बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। मैं इन पत्थरों से गुजर के आ रहा हूँ, जगह ही ऐसी है और ऐसी ज़बरदस्त जगह पे हम आपके लिए लेके आए हैं ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। मच अवेटेड वीडियो थी। जब से मैंने कोवे 500X एडवेंचर लिया था, लोग कह रहे थे व्हाट अबाउट 450 MT। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज़बरदस्त किस्म का कंपैरिजन, कोवे 500X एडवेंचर वर्सेस 450 MT बाय CF मोटो। कंपैरिजन पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा देख के। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि दोनों कैपेबल मोटरसाइकिल हैं। पता है हम कहाँ मौजूद हैं? हज़ारों फुट की बुलंदी पे। टड़ा, चेक कीजिए, नीचे देखेंगे आप तो ये वादियाँ हैं नीचे, ठीक है। और यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे वो पूरी डॉक्यूमेंट की है हमने। कोवे 500X और CF मोटो की 450 MT एडवेंचर राइड हमने ऑफ रोडिंग की और यहाँ तक पहुँचे। तकरीबन इस किस्म के बल्कि इससे ख़तरनाक पत्थर हैं रास्ते में, तो वो सारे क्रॉस करके वो इतना सा भी कोई टारमैक हमें नहीं मिला, पत्थर ही पत्थर है। तो वहाँ से ये दोनों बाइक इस बुलंद तरीन जगह पे पहुँचे मानसरा की, और दोनों ने साबित किया कि हम कैपेबल मोटरसाइकिल्स हैं। सो अगर देखा जाए तो दोनों एडवेंचर बाइक्स हैं, लेकिन इनके डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। इट्स CF मोटो इज़ मोर इंस्पायर्ड बाय टेनेरे, ठीक है। अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे तो आपको बेबी टेनेरे लगेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट्स मोर लाइक एन एडवेंचर बाइक, ठीक है। अच्छा, अब इसके इंजन के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो आपका होंडा CB 500X में आपको इंजन मिलता है, उससे अपग्रेडेड इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है 500X कोवे के अंदर। अक्सर लोग पूछ रहे थे कि कौन सा इंजन है इसका और क्या इसकी कहाँ पे रेट करोगे इसे, तो ये सेम इंजन है बट लिटिल बिट बेटर देन होंडा CB 500X। अच्छा जी, अब मैं आपको मिलवाऊंगा CF मोटो MT450 के ऑनर से, जिन्होंने रिसेंटली ये मोटरसाइकिल ख़रीदा। बल्कि मेरे एक हफ़्ते बाद जब मैंने ख़रीदा ये, तो उन्होंने फ़ौरन ये मोटरसाइकिल ख़रीद लिया। इससे पहले इनके पास सुजुकी का इनाज़ुमा हुआ करता था। ही इज़ नन अदर देन ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। उमर भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ अबाउट द राइड टुडे? इट वाज अमेजिंग। मज़ा आया? बहुत अच्छा है। ओह यस, बहुत ठीक, अच्छी है और एंजॉय किया है मैंने राइड एंजॉय को। किया। अच्छा, यस। पहली राइड थी आपकी इस बाइक के ऊपर। सबसे पहले हमें अपने बाइक के बारे में बताइएगा कि ऑन रोड भी आपने चला लिया ऐसे काफ़ी ज़्यादा, ऑफ रोड आज पहली दफ़ा थी आपकी, लेकिन ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग थी, ठीक है। और वो एग्जैक्टली। क्या कहते हैं कि वी डिड नॉट सी इट कमिंग। बहुत ही अजीब किस्म की ऑफ रोडिंग यस। हमने की और एक्सट्रीम लेवल की थी। यस। तो कैसा पाया इस मोटरसाइकिल को? इसको क्योंकि ऑफ रोडिंग पे जाते हुए मुझे ये लगा था कि ये काफ़ी मुश्किल होगी, अच्छा, बट वंस थोड़ा सा मैंने पैच किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये काफ़ी आसान है। ठीक है। जितनी दिख रही है उतनी मुश्किल ये थी नहीं। हुँ, और फिर क्योंकि इसमें एक ये चीज़ है कि आप ट्रैक्शन और ABS ऑफ कर सकते हैं सही, ऑफ रोड मोड पर, तो और ऑब्वियसली इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो तो आसानी हुई काफ़ी। बहुत आसानी, बहुत ज़्यादा आसानी हुई ठीक है। हो गया। यस। इन बाइक्स में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल टायर्स अगर आप देखेंगे तो दोनों का क्रॉस स्पोक डिज़ाइन आपको मिलता है, ट्यूबलेस टायर्स के साथ आते हैं। और जिस किस्म की ऑफ रोडिंग हम करके आए हैं, डेफिनेटली अगर आपको ऐसी ऑफ रोडिंग करनी हो तो ट्यूबलेस टायर ही बनता है रखना। उसके साथ साथ आपको एक अदद रखना पड़ेगा टायर इन्फ्लेटर और पंचर किट भी। यू आर गुड टू गो फ्रॉम देयर। ट्यूब टायर नॉट रिकमेंडेड एट ऑल दो इस जगह पे 70 भी आती है, 125 भी आता है, और GS 150 जो हम खुद भी लेके आए थे यहाँ पे, वो भी आसानी से आ जाता है, जो कि ट्यूब टायर्स यूज़ करते हैं। लेकिन इस किस्म की हैवी मशीन के साथ आपको ट्यूब लेस टायर ही चाहिए होते हैं, क्योंकि ये एडवेंचर मशीन्स हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ आप जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, सहराओं में जाएंगे, तो उसके लिए टायर्स इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। अपने बाइक के बारे में बताता चलूँ तो 20 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आता है, जिसमें से 19 लीटर जो है वो यूजेबल होता है, यानी कि 19 लीटर ही कह के हम चलते हैं। माइलेज इसकी बहुत ज़बरदस्त है। अभी तो पहले गियर में ही चढ़ा है तो 4 की बता रहा है, मतलब 100 किलोमीटर 4 लीटर पर 25 की एवरेज अभी शो कर रहा है, जो कि स्टीप ऐसे यूं चढ़ाई चढ़ के हम लोग आए हैं। मैंने और जैन ने इस पे थोड़ा सा 200-250 किलोमीटर का टूर किया था दोनों मोटरसाइकिल्स पे, तो उस वक्त इसने मुझे दी थी 3.4 की एवरेज। जैन का मोटरसाइकिल, जैन से जानते हैं। जैन, नॉर्मली ये आपको ऑन रोड क्या एवरेज रहता है और अभी क्या दे रहा है? अभी इसकी एवरेज 4 के करीब ही है।
ठीक है 4 हुई है। वैसे जब आप रोड पर इसको चलाते हैं तो ये एवरेज देता है 3.8। अगर आप ठीक है थोड़ा सा इसको ज़्यादा कस के चलाते हैं तो फिर 3.9। अच्छा हाँ, अभी ये 4 पर है। अभी 4 पे यस। ठीक है सो दोनों में रिकमेंडेड है और हम यूज़ भी हाई ऑक्टेन ही कर रहे हैं दोनों में हाई ऑक्टेन ही हाई कंप्रेशन इंजन के अंदर अगर आप डालेंगे रेगुलर तो रेगुलर डालना ऐसे ही है कि वो बच्चे की दवाई आप बड़े को दे रहे हैं जिस पे कोई असर ही नहीं करेगी वो आधा तो पेट्रोल आपका वो कंज्यूम होगा ही नहीं एग्जॉस्ट से बाहर ही हो जाएगा ठीक है हाई कंप्रेशन इंजन में ऑलवेज रिमेंबर वी यूज़ हाई ऑक्टेन नो मैटर व्हाट अगर आप वो ऊपर वाले इलाकों में जाते हैं नॉर्थ साइड पे जाते हैं तो ऑक्टेन बूस्टर साथ लेके जाए वहाँ पे हाई ऑक्टेन मिलना रेयरिटी है मिल गया तो मिल गया 99% हमें नहीं मिलता तो ऑक्टेन बूस्टर आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे बाकी अर्गोनॉमिक्स अगर आप इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज देखेंगे तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है ज़ैनुल आबिदीन को मैंने बड़ा फोर्स किया था कोवे लेने के लिए लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था और पहले दिन से ही फॉल इन लव विद CF मोटो 450 MT जैन कितना मुश्किल था ये मोटरसाइकिल आपके लिए चूज़ करना या कितना आसान था या फर्स्ट प्रायोरिटी थी क्या सीन था क्योंकि CF मोटो के अलावा जैसे मैंने बताया कोवे भी था और बड़ा मजबूर किया मैंने आपको फिर उसके अलावा जो सेकंड मैंने आपको कहा था वो आपको मैंने बोला था QJ मोटर का SRT मैंने आपको रिकमेंड किया था फिर बेनेली का तो हमने TRK का एक टूर भी किया था टूर तो नहीं वो टेस्ट राइड की थी तो हाउ डिड यू कम अप विद दिस मोटरसाइकिल कि मैंने यही लेना है बस ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा इरादा बेनेली 502 का था, लेकिन आपने ही बताया था कि यार उसकी वेट बैलेंसिंग कुछ इतनी अच्छी नहीं है, वेट मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। बट वो होता है इंसान कि जब तक खुद ट्राई ना करे बंदा कहता है कि यार मे बी कि कुछ गुंजाइश हो, हाँ एक बार ट्राई कर लूँ तो शायद मेरे लिए वो कंपेटेबल हो। तो वो था, लेकिन वंस जब मैंने वो ट्राई किया तो मुझे लगा कि यार आपकी बात ठीक थी वो बताए ना कि जब मोड़ मोड़ वो रहे थे उसमें यार वो पैथेटिक किस्म का भाई था। क्या हुआ था आई डोंट नो, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि नॉर्मली जब आप यू टर्न करते हैं तो बाइक को इस तरफ टिल्ट करके गिरना चाहिए, वो बाहर वाली साइड गिर रहा था। उल्टी तरफ जा रहा था यस। तो और फिर वहीं से मैंने डिसाइड किया कि यार ये तो इसको रोड पर संभालना मुश्किल हो रहा अभी है। तो बॉक्सेस भी ऑफ नहीं रोड, लगे हुए थे हाँ एग्जैक्टली, नहीं बॉक्स थे उसके, टॉप बॉक्स सामान लगा हुआ कुछ था। नहीं था ना टॉप टॉप बॉक्स बॉक्स लगा हुआ था, था वो नहीं साइड थे वाले नहीं साइड थे। वाले नहीं थे और तो वो खाली था जो टॉप बॉक्स भी था यस उसमें कुछ नहीं था यस, बट स्टिल मैंने ये सोचा कि यार इसको ऐसे रोड पर, लाहौर में कितने प्यारे रोड्स हैं, हाँ वहाँ संभालना मुश्किल है। तो यहाँ इसको ऐसी ऑफ रोड पे ला के तो वो मुश्किल हो जाता, ठीक इसलिए है वो कैंसिल हो गया। फिर कोवे का आपने बताया तो मैंने इसकी भी टेस्ट राइड की थी, बहुत अच्छी मशीन है, इसमें कोई शक भी नहीं है। बट पर्सनली मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था। एक तो ठीक इसका अच्छा तो आपको SRT भी लगा था SRT मैंने आपने बताया था, बट मैंने कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑब्वियसली जब आप बाइंग डिसीजन करते हैं लेने का, तो फिर आप टेस्ट राइड करके यूज़ करके और एग्जैक्टली आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये हाँ मशीन है मेरे लिए या नहीं है। सही तो इसको जब मैंने चलाया था तो इसमें जो इनिशियल टॉर्क है वो बहुत मज़े का है, सही बहुत मज़े का है। ये आपको वाकई में पता जब लगता है टेल कि आप मारता है तो मजा आता है आपको टेल वाला सीन भी है, लेकिन टेल के अलावा भी ये बहुत टॉर्की बाइक है। सही ऑफ रोडिंग पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फिर लुक्स काफ़ी अच्छी है। मुझे इस तरह की लुक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं एंडीरो टाइप की, ठीक है तो इसलिए आई थॉट कि ये मेरे साथ ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल होगा। अच्छा ये तमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कवर अप करने की कोशिश की है मैं प्रॉपर वर्ड यूज़ नहीं करता जो उन्होंने किया है लेकिन कवर अप करने की कोशिश की है बेसिकली ही स्टिल डीप डाउन इन हिज हार्ट लव्स टेनेरे और टेनेरे से मिलता जुलता था तब इन्होंने लिया है अब इनका नेक्स्ट जो टारगेट है वो टेनेरे ही है अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए जी आपके लिए मे यू गेट द टेनेरे एज सून एज अच्छा, पॉसिबल एक चीज़ और भी आपको मैं बताऊँ। अच्छा ऑब्वियसली हर इंसान की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी मशीन हो उसके पास, हाँ हर बंदे की ये कोशिश होती है। लेकिन इसको मैंने चलाया है, वो सब कुछ देखा है, तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई है कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में राइड करने के लिए, और इवन कि आप इसको एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम ऑफ रोड ना करें, लेकिन जिस टाइप के हमने अभी ऑफ रोड किया है या जो हम जिस तरह की ऑफ रोडिंग करते हैं उसके लिए ये मशीन इनफ है, मोर देन एनफ मोर देन इनफ है। हाँ। हाँ, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये और भी लाइट काफ़ी वेट है, भी है ना लाइट वेट है और कंपैरेटिवली बहुत सारी लाइट चीज़ें। वेट है इफ यू Yes. कंपेयर इट विद टेनेरे टेनेरे, फिर इसमें और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये उससे कई केसेस में अच्छा है, सुपीरियर है। वो इस तरह कि एक तो वेट कम है, हाँ फिर दूसरी सबसे अच्छी बात कि इसमें ये क्रॉस बॉक्स रिम्स आते हैं, सही टेनेरे में नहीं आते, हाँ वो सिंपल रिम्स आते हैं। ठीक है और ये कुछ चीज़ें हैं ठीक जो हो कि गया मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी हैं बाइक अच्छा की। पार्ट्स वगैरह अवेलेबिलिटी हाँ, वो तो आपको अली एक्सप्रेस से भी मिल जाते हैं, यहाँ पर CF मोटो भी है। हाँ वो बस ऑनलाइन की वजह से बड़ी आसानी Yes. होगी अच्छा अब अगर अपने बाइक की मैं बात करूँ ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी बातें कर चुका हूँ लाइट वेट
नंबर वन थिंग। और आप हैरान होंगे जान के कि ये 500 होने के बावजूद इट इज़ मच लाइटर, एटलीस्ट 15 kg लाइटर देन CF मोटो, ठीक है। 450 MT से ये 15 kg तक लाइट वेट है, इसे संभालना आसान है। इसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो परफेक्ट है, वो क्या कहते हैं स्केल करके प्रॉपर उन्होंने की है। बिल्कुल लो है इसकी ग्रेविटी, जिसकी वजह से आप इस पे खड़े होकर भी चलाएं तो इजीली चला सकते हैं। ऑल दो आज की जो ऑफ रोड हमने की थी मैं फेल हो गया, मैं खड़ा नहीं हो पाया। वो आई एम श्योर अगर मैं इस पे भी होता MT पे भी तो मैं खड़ा ना हो पाता। अभी हम सीख रहे हैं, नूब राइडर्स है ना। और आप ज़रूर देखिएगा, ये नेक्स्ट 1-2 दिनों में व्लॉग अपलोड होगा इंशाल्लाह। वो रोड आप देखेंगे, आप कहेंगे यार सलूट है तुम लोगों को, जिन्हें चलानी नहीं आती बाइक, वो इतने बड़े बाइक लेके इस रोड पे चढ़ गए और पहुंच भी गए। सो ये हमारी स्किल्स का भी टेस्ट था, बाइक्स की भी स्किल्स का टेस्ट था, बाइक की कैपेबिलिटी का टेस्ट था। दोनों कामयाब हुए, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, गिरा किसी का भी बाइक नहीं है और बाइक तो वैसे भी तगड़े हैं, आराम से आगे। अब अगर हम कीमतों की बात करते हैं तो 500X बेसिकली आपको मिल जाता है तकरीबन बॉक्सेस के साथ 28.5 लाख रुपए का। इसमें जो 525 आ रहा है, जिसका ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं, वो 29.5 लाख रुपए का लोबो के बॉक्सेस के साथ मिल जाता है। 2.5 लाख रुपए के तकरीबन बॉक्सेस हैं। जबकि MT 450 लेते हैं तो ये आपको बेयर बोन मोटरसाइकिल मिलता है, इसके साथ कुछ चीज़ आपको नहीं दी जाती। ये ऐसे ही है जैसे कि आपको कोवे का 800X मिलता है, वो भी बेयर बोन आपको मोटरसाइकिल मिलता है, कोई चीज़ उसके साथ नहीं होती, आपने ख़ुद बाय करके लगानी होती है। इसके साथ आपको बॉक्सेस नहीं मिलते, इसके साथ कई ऐसी एसेसरीज़ हैं जो आपको बाद में लगानी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्होंने लगाया हुआ है क्रैश गार्ड, ये बाद में लगाया। जैन इधर आइएगा, बताइएगा हमें क्या क्या चीज़ें आपने इसके साथ बाद में लगाई हैं। ये बात आपकी ठीक है कि इसके साथ जब ये स्टॉक आता है बाइक तो इसके साथ कुछ भी चीज़ इंस्टॉल्ड नहीं होती। ये बाकायदा स्टॉक ही होता है। हाँ, ये स्टॉक होता है और इसकी एसेसरीज़ एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा। ऑब्वियसली ये मतलब इस तरह की चीज़ें अब एक्सपेंसिव ही होंगी, अब ज़ाहिर-सी बात है, वो तो एक कॉमन सी बात है। फिर जो इस बाइक पर आफ्टर मार्केट चीज़ें हैं जो लगी हुई हैं, उसमें सबसे पहला क्रैश गार्ड है। ठीक है। तो क्रैश गार्ड के साथ फिर इसका ये जो फुट स्टेप्स लगे हुए हैं, इसके साथ ओरिजिनली थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं। हाँ। वो ऑफ रोडिंग में जब आप खड़े होकर बाइक चलाते हैं तो स्लिप होने का खतरा रहता है। नहीं, स्लिप नहीं होता। वो छोटे होते हैं जिसकी वजह से वो पाँव में दर्द करते हैं। अच्छा। यस, ये आप इसके ऊपर आप जितना ज़्यादा लंबा राइड करें आप तंग नहीं होंगे, ये ठीक इसका है। सबसे मेन रीज़न है। ठीक है। और ये एक बैग मैंने इसके साथ लगाया है यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके हैंड अलावा गार्ड्स आफ्टर मार्केट ये लगे हुए हैंड हैं, गार्ड्स इसके मिरर्स आफ्टर आफ्टर मार्केट मार्केट लगे हैं। हुए हैं। यस, मिरर्स इसके आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। ठीक है। और ये यहाँ पर इसके जो ऊपर कवर है, TFT स्क्रीन के ऊपर कवर है, ये इसका आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ठीक है। फिर लाइट्स इसकी आफ्टर मार्केट फ्रंट पे हाँ, लगी हुई हैं। एग्जैक्टली है, इसकी लाइट्स आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। लाइट और क्वालिटी कैसी है इनकी? जो आफ्टर मार्केट लगी हुई है वो बहुत अच्छी है। इसकी अपनी स्टॉक लाइट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ही अच्छी नहीं है, आपको लगानी पड़ती हैं लाइट्स इसके साथ। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ये नहीं है कि मैं कोई विन या लूज़ करने के चक्करों में, हम क्वालिटी और वो क्या कहते हैं कॉन्स भी आपको दिखाना है कि प्रोज़ क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। अब इसकी अगर आप लाइट देखते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत परफेक्ट लाइट्स हैं। मैं और जैन साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरी जो बाइक की हेडलाइट है इट परफॉर्म रियली रियली गुड। ऑक्सिलरी लाइट्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैंने सेकेंडरी इसमें लाइट्स लगवा ली। पहले भी लगी हुई थी लेकिन उसमें येलो नहीं आती थी, इसमें येलो वाइट मिक्स है, लेकिन लगाने वाले ने उल्टी लगा दी हो। अब येलो ज़मीन पे लगती है, सॉरी वाइट ज़मीन पे लगती है, येलो ऊपर लगती है, और क्या ऊपर लगती है, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन ये मैं सीधा करवाऊँगा इंशाल्लाह, तो वो और सेट हो जाएगा। लाइट्स के मामले में अक्सर बाइक जैन दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर बाइक्स आप देखेंगे तो उनकी हेडलाइट्स पैथेटिक आई नो होती हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। मेरा पिछला बाइक जो है नाजुमा, वो ब्रांडेड जापानीज़ बाइक है, उसकी भी बाइक लाइट पैथेटिक किस्म की थी, बहुत बुरी थी। ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम्स हैं, हर बाइक, कोई भी बाइक कंप्लीट नहीं होता। ये ब्रांड अ, न्यू कितने में आ रहा है अभी? ये तकरीबन 26.5 लाख रुपए का है। 26.5 का नंबर शंबर ब्रांड लगा के तकरीबन 27 27 में के पड़ जाएगा। करीब पड़ता है। और फिर 2-3 लाख की एसेसरीज आपने लगानी है इसमें। रफली लाख रुपए के आसपास। नहीं, आपने बॉक्सेस भी तो लगाने हैं। हाँ, अगर कोई बॉक्सेस लगाना को मिला चाहता है के अगर आप बहुत हाई क्वालिटी के ब्रांडेड बॉक्सेस लगाएं तो वो 2 लाख रुपए की एसेसरीज, 2.5 लाख रुपए कर लें आप, इतनी की एसेसरीज लग जाती हैं। ठीक होगा। इसका उमर भाई, सारी एसेसरीज जो आफ्टर मार्केट होती हैं, जो हम्म। चीज़ आप मैक्सिमम इसको कर सकते हैं लोड, ज़रूरी चीज़ है। जो ज़रूरी चीज़ें लगा सकते हैं, वो करने के बाद ये 29 से कम ही पड़ेगा। 29 से कम पड़ेगा। हाँ। वेरी नाइस यार। ओके, सो गाइस, एक कंपैरिजन था
जिसमें हमने इन दोनों मोटरसाइकिल्स की कैपेबिलिटीज़ जानने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह बोथ ऑफ दीज मोटरसाइकिल्स आर रियली कैपेबल। अगेन टू ईच इज़ ऑन वाली बात है कि हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है कि यार मैं कौन सा लेके जाऊँ, कौन सा ख़रीदूँ, टेस्ट होता है पर्सनल। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लाइक दिस काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल। BMW लुक जिसमें आ रही हो तो वो आई प्रेफर दैट मोटरसाइकिल, और जो मेरे ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों में काम आए, दिस वन इज़ परफेक्ट बाइक फॉर मी। बुरा वो भी नहीं है बिल्कुल भी, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितना क्रेज़ MT450 का इस वक्त कम ही किसी मोटरसाइकिल का होगा। कोवे तो शय ही कोई नहीं ना, कोई मोटरसाइकिल MT450 के करीब नहीं आता है इस वक्त जो क्रेज़ पाकिस्तान में चला हुआ है। लेकिन अगेन अगर आप जाते हैं कोवे की जानिब तो इसमें अपने आप को फ़ायदे मिलेंगे, आप जाते हैं उसमें तो अपने फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे काफ़ी सारे, और वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे काफ़ी सारे। सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा मोटरसाइकिल। मैंने यही चूज़ किया, इसकी तमाम शॉर्ट कमिंग्स और एडवांटेजेस के साथ। जैन ने भी सेम काम किया। मेरा कोई वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था कि मैं 22 वीडियो बनाऊँ कि नहीं जी कोवे ही लो, ना कोवे नहीं लेना ना लो, लेकिन चूज़ वाइजली। जो भी आप लेते हैं, ये इस कंपैरिजन में हमने आपको इनकी कीमतों का भी बताया, स्पेसिफिकेशंस का भी बताया ताकि आपका माइंड खुल सके। मैं 100% कंफर्म था इस बाइक के बारे में, और टू बी वेरी ऑनेस्ट लाहौर से चला के लाया और फिर इन पहाड़ों पे भी चढ़ाया तो मैं मायूस बिल्कुल भी नहीं हुआ। और स्पेशली अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो एवरेज ने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। 29.5 की एवरेज दी थी इसने मुझे लाहौर से मानसरा की। वुड यू बिलीव दैट, हाई ऑक्टेन के ऊपर। सो what else do you want? 500 cc, 47 horsepower, and it is giving you around 29.5 किलोमीटर टू अ लीटर। अमेजिंग थिंग। तो मेरे पैसे पूरे हो गए, और जो इसकी सस्पेंशन है, रोड ग्रिप है, वो चेरी ऑन द टॉप है। सेम गोज़ फॉर दिस मोटरसाइकिल। अपनी शॉर्ट कमिंग्स के साथ ही आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको ज़रूरी चीज़ें होने के बावजूद कंपनी लगा के नहीं देती, वो आपको एक्स्ट्रा ख़र्चा करना ही करना है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, और जैन ने भी यही काम किया कि बजाय नया मोटरसाइकिल लेने के ऐसा मोटरसाइकिल लिया जिस पे ऑलरेडी चीज़ें लगी हुई थी, ख़ुद ख़र्चा ना करना पड़े। वो थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है और आपको सारी चीज़ें पूरी भी मिल जाती हैं। तो सारी चीज़ें फिर भी पूरी नहीं मिली। इसके साथ बॉक्सेस नहीं मिले, इसके साथ बड़ी विंड स्क्रीन नहीं मिली, सीट नहीं मिली। ऑल दो सीट साथ नहीं आती, यही सीट साथ आती है, लेकिन वो आफ्टर मार्केट थी, वो नहीं मिल पाई। बाकी स्टिकर्स वगैरह भी देख रहे हैं, ये सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम एंड मनी है, गो फॉर इट। अगर आप पीसफुल रहना चाहते हैं और एक मज़े की राइड एंजॉय करना चाहते हैं मेरी तरह, तो 500X इज़ योर बाइक। आप लोगों को कौन सा मोटरसाइकिल पसंद आया, और अगर आपके पास इतना बजट है 3 मिलियन के अंदर अंदर आप कोई बाइक ख़रीदना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस कौन सी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग योर ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। थैंक यू। और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग जो चाह रहे थे इन दोनों का कंपैरिजन देखना, मज़ा आया होगा वीडियो देख के। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह इनके जॉइंट व्लॉग्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, जिसमें हम डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए हम व्लॉग्स लेके आते रहेंगे, लेकिन पता आपको तब चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। तो इंस्टाग्राम पे हमारी शॉर्ट वीडियोस, रील्स अपलोड होती रहती हैं, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पे, तो वहाँ पे भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।